अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि डॉक्टर साहिबा ने एक बात की स्ट्रेस में फूड अच्छा कर लेना चाहिए, तो किस तरह का फूड इनटेक करना चाहिए? फूड अच्छा कर लेना चाहिए स्ट्रेस में, डिपेंड्स ऑन द केस कि क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि स्ट्रेस में मुझे भूख ही खत्म हो गई और कुछ कहते हैं कि इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है कि खाने से मुझे रिलीफ मिल रहा है। तो वो जो डॉक्टर साहब ने कहा, आई थिंक वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि हेल्दी जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं द यू आर व्हाट यू ईट, कि जो आप खाते हैं वैसे ही आपका फिर वो अंदर इम्यूनिटी और आपका जो गट हेल्थ है या स्टमक की जो हेल्थ है वो डायरेक्टली लिंक है स्ट्रेस से। तो अगर आप हेल्दी फूड नहीं लेते, जैसे कि इसमें तो रिसर्च है साइकोलॉजी में कि आप खराब फूड लेंगे आपको एसिडिटी होगी, आपका जो स्टमक है वो डायरेक्टली स्ट्रेस और अल्सर के ऊपर कितनी रिसर्चेस हुई है कि जो लोग बहुत ज्यादा हर वक्त एक उस स्टेज में रहते हैं ना कि स्ट्रेस हर वक्त स्ट्रेसफुल, तो अल्टीमेटली वो स्टमक इश्यूज को फेस करते हैं। तो उस हवाले से डेफिनेटली आपको डाइट को मेंटेन तो करना है, लेकिन ये कि वो जैसे मैंने कहा ना कि उसके दोनों साइड हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही कहते हैं हमसे खाया नहीं जा रहा, तो वो जो एक स्ट्रेस को एक आप कोपिंग, वो खाने को कोपिंग बना लें तो वो भी अनहेल्दी होगा कि अगर आप कोपिंग इसके थ्रू करना शुरू हो जाए। आपने गट हेल्थ की बात की, तो गट हेल्थ क्या होती है? जैसे भी हम कह रहे हैं कि आपका जो स्टमक, कुछ लोगों का बहुत कॉमन एक है कि उनको जरा सी कोई चीज वो खाएं तो उनको डायरिया हो जाता है, तो वो है कि कितना अच्छा आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है और स्ट्रेस डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है। जितना कांस्टेंट आप स्ट्रेस में नहीं हो, जैसे अभी आपने ओवर थिंकिंग की बात की, इम्यूनिटी को क्यों डैमेज करता है? अगर आप खा भी अच्छा रहे हैं और स्ट्रेस भी है तो कैसे इम्यूनिटी, कैसे हमारी स्ट्रेस को अभी स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली अब एक दबाव की फीलिंग में, समझ एक प्रेशर की फीलिंग में है। अब आप देखें कि जो कोविड में क्या हुआ था कि वो जो इम्यूनिटी हमारी डाउन थी तो वो लोग जल्दी उसका विक्टिमाइज हो गए थे। और उस टाइम पे आप जरा थोड़ी स्टडीज देखें तो उसमें क्या है कि जितने लोगों ने जितना ज्यादा स्ट्रेस लिया उनके उतने मेडिकल इश्यूज भी हाइटन ज्यादा पीक पे चले गए और साइकोलॉजिकल तो चले ही गए। तो बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है इस चीज का कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ उतनी इफेक्ट होती है जितनी मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस से क्या वेट गेन भी होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा ना कि वो खाने को एज अ कोपिंग देखना शुरू हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज जो दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि लोगों का 300-400 किलो वेट हुआ है और जब उनकी डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि इतना वेट पुट क्यों किया हुआ है, तो उसमें था कि वो कहते हैं खाने से मुझे सुकून मिलता है, खाने से मुझे रिलैक्सेशन मिलती है। तो वो हेल्दी खाना तो नहीं है ना, वो हेल्दी डाइट नहीं है, वो आप उसको एक कोपिंग कह लें, आप अपना स्ट्रेस खाने के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि बहुत से केसेस में इतना वेट गेन किया होता है कि मुझे लगता है सेहतमंद है, वो सेहतमंद नहीं होते एक्चुअली।